गुड इवनिंग एवरीवन। खुशबू होम साइंस टीचिंग चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आप देखने जा रहे हैं अब्राहम मास्लो का सिद्धांत, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन्होंने इस थ्योरी में बहुत बहुत कुछ बताया है। लोगों को जीवन को किस तरह से वो अपनी आवश्यकता को पूरा करते हैं, इन सब के बारे में अब्राहम मास्लो ने बताया है। इनका टॉपिक जो है हर पेपर में पूछा जाने वाला टॉपिक है, चाहे वो कोई भी पेपर हो, चाहे सीटेट हो, यूपी टेट हो, जीआईसी हो, एलटी ग्रेड हो, नेट, जीआरएफ, कोई भी पेपर हो, ऑलमोस्ट हर पेपर में पूछा जाता है। तो चलिए आज का हम क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अब्राहम मास्लो का इंट्रोडक्शन आप लोग को देते हैं कि अब्राहम मास्लो कौन थे, इन्होंने क्या काम किया है, किस क्षेत्र में इनको क्या मिला है, किस चीज में वर्क किया है, तो सब आपको हम इसी के माध्यम से बताएंगे। सबसे पहले ये जाने कि हु वाज अब्राहम मास्लो। अब्राहम मास्लो कौन थे, इनका पूरा नाम क्या है। अब्राहम हेरोल्ड मास्लो इनका पूरा नाम है। इनका जन्म कब हुआ था? 1 अप्रैल 1908 को ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क, यूएसए में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 8 जून 1970 को कैलिफोर्निया, यूएसए में हुआ था। इनका प्रोफेशन क्या था? ये अमेरिकन फिजियोलॉजिस्ट थे। ये किस फील्ड में थे? ये ह्यूमनिस्टिक फिजियोलॉजी यानी कि मानवतावादी मनोवैज्ञानिक थे। इनका फेमस वर्क क्या था? हिरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी, जो आवश्यकता का सिद्धांत है, इनका सबसे फेमस थ्योरी यही है। आप लोग इसमें आप नोट्स कर सकते हो कि इसमें क्या क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है। सबसे पहले ये जानो कि मैस्लो के अपग्रेडा सिद्धांत को और किस किस नाम से जाना जाता है। इनके कई सारे नाम हैं, जैसे पद अनुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत, मांग पूर्ति आवश्यकता का सिद्धांत, नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत, मानवतावादी आवश्यकता का सिद्धांत, मैस्लो का अभिप्रेरणा सिद्धांत, मैस्लो का पिरामिड सिद्धांत और हिरार्की ऑफ नीड्स, तो आप जानते ही हैं क्योंकि इसकी थ्योरी इसी के नाम से ज़्यादा फेमस है। तो सबसे पहले ये जानो कि इन्होंने क्या वर्क किया है। कि इनको इनको जो है मानवतावादी मनोविज्ञान के जनक भी माना जाता है अब्राहम मास्लो का। इनका मुख्य योगदान हिरार्की ऑफ नीड में ही था। जिन्होंने इसका मतलब ये होता है कि आवश्यकता का श्रेणी क्रम में कोई भी इंसान हो, स्टेप बाय स्टेप ही मतलब वर्क करता है, स्टेप बाय स्टेप ही वो कार्य करता है। इसमें उनका मानना है कि इन्होंने बताया कि मनुष्य की आवश्यकता अलग अलग स्तरों में बटी होती है और व्यक्ति का व्यवहार इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति पर आधारित होता है। इसलिए इन्होंने इसके मुख्य 5 स्तर बताए हैं। तो चलिए 5 स्तर क्या क्या हैं वो हम इसमें देखेंगे। ये पिरामिड के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या है क्या नहीं है, किस स्तर पे किस चीज की बात की गई है। पहला स्तर है फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, लव एंड बिलोंगिंग, स्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। चलिए पहला आवश्यकता के बारे में आपको बताएंगे, इन्होंने किस बात पे किसने क्या क्या बात की है। इनका सबसे पहले जो है शारीरिक आवश्यकता है, फिजियोलॉजिकल नीड, जिसमें आएगा भोजन, एयर, वाटर, फूड, सर्कुलेटर, सेल्फ, क्लोथिंग, रिप्रोडक्शन। इसको आप इंग्लिश में नोट कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या दिया है, मैं इसको आपको हिंदी में बताऊंगी। सबसे पहले जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं उसमें भोजन आएगा, पानी, नींद, हवा, आश्रय। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मजदूर सबसे पहले रोटी, पानी और सोने की जगह चाहता है। अगर यह पूरा नहीं होता है, अगर यह पूरा नहीं होगा तो वह बाकी चीज़ों के बारे में सोच नहीं पाएगा। सबसे पहले उसकी ज़रूरत क्या होती है? उसको रहने के लिए, खाने पीने के लिए सबसे पहला काम उसको भोजन की ज़रूरत है, उसको एक घर चाहिए होता है, उसको सोने के लिए जगह चाहिए होती है, उसको पहनने के लिए कपड़ा चाहिए होता है। ये इंसान की पहली ज़रूरत होती है। और दूसरी क्या ज़रूरत है? सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड में क्या होता है? इसे सुरक्षा की आवश्यकता। जब शारीरिक ज़रूरतें पूरी हो जाएं तब इंसान को सुरक्षा सुरक्षा की भी आवश्यकता होती है, जैसे पर्सनल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्स, हेल्थ, प्रॉपर्टी, इन सब की ज़रूरत होती है इसमें। जैसे पहला क्या है इसमें? पर्सनल सिक्योरिटी। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझो आर्थिक सुरक्षा, इसमें है स्वास्थ्य सुरक्षा, दुर्घटना या खतरे में सुरक्षा, अस्थायी घर। रोजगार मिल जाने के बाद इंसान चाहता है कि नौकरी अस्थायी हो। सेफ्टी नीड में ये होता है कि जैसे जब इंसान कोई वर्क करता है, जब उसको नौकरी मिल जाती है तो ये भी चाहता है कि उसकी नौकरी अस्थायी हो, उसका अपना घर हो, उसकी प्रॉपर्टी हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, कुछ रिसोर्स हो, साधन हो उसके पास, उसकी अपनी सेफ्टी हो, अपनी लाइफ के बारे में, और सब इसमें क्या करना चाहता है, उसको सब जरूरतें पूरी हो। जैसे इंसान को रोजगार जब मिल जाता है तो चाहता है कि नौकरी अस्थायी हो और जीवन सुरक्षित रहे। ये सेफ्टी नीड में आएगा। लव एंड बिलोंगिंग, इसमें क्या होता है? फ्रेंडशिप होता है, इंटीमेसी है, फैमिली है, सेंस ऑफ कनेक्शन है। इसमें क्या होता है? जैसे अपनापन, जरूरत की चीजें इसमें आती है। जैसे इंसान सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसे अपनापन चाहिए होता है, जैसे परिवार का साथ चाहिए होता है, दोस्त चाहिए होता है, फैमिली चाहिए, उसे किसी समूह या समुदाय से जुड़ा होना चाहता है वो।
जैसे फॉर एग्जाम्पल नौकरी और सुरक्षा मिलने के बाद आदमी चाहता है कि उसके दोस्त हो, परिवार में सम्मान हो और वह किसी ग्रुप या समाज का हिस्सा बने। जैसे वो अपने आप को एक सर्वगुण संपन्न परिवार अपने आप को बनाना चाहता है, वह इस चीज़ की उसको ज़रूरत होती है, नीड होती है। जब उसकी ये आवश्यकता पूरी हो जाती है, तब उसको ज़रूरत पड़ती है स्टेम की। स्टेम में क्या-क्या आता है? रिस्पेक्ट आता है, सेल्फ स्टीम आता है, स्टेटस आता है, रिकॉग्निशन आता है, स्ट्रेंथ आता है, फ्रीडम आता है। रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? इज़्ज़त। सेल्फ स्टीम का मतलब होता है सम्मान। स्टेटस का मतलब होता है कि अपना एक स्तर हो। स्ट्रेंथ का मतलब मजबूती, फ्रीडम हो, हर चीज़ में उसको क्या चाहिए होता है, क्या नहीं, हर चीज़ की इसको जब उपलब्धियों की भी ज़रूरत होती है। जैसे इसमें क्या होता है, कोई भी कर्मचारी सिर्फ नौकरी और तनख्वाह से खुश नहीं रहता है। उसे प्रमोशन, सम्मान और सराहना भी चाहिए होता है इंसान को। उसको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट भी चाहिए, सम्मान भी चाहिए। सम्मान इंसान को देता भी है, उसको सम्मान की भी ज़रूरत होती है। कोई भी इंसान वो कार्य करेगा तो उसको अपनी प्रशंसा भी चाहिए होती है, जो इसमें स्टेम में आएगा। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में क्या होता है? डिज़ायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी। इसमें क्या होता है? आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता। यह सबसे उच्च स्तर की ज़रूरत है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और जो फिजियोलॉजिकल नीड है, यह सबसे निम्न स्तर की ज़रूरत है। जो सबसे उच्च स्तर की ज़रूरत है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इसमें वह अपनी पूरी क्षमता का विकास करता है, रचनात्मकता की प्राप्ति करता है, ज्ञान प्राप्ति करता है, आत्मिक संतुष्टि, जीवन का क्या उद्देश्य है, वह इन सब में सब पूरी करना चाहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति जब ज़रूरत पूरी कर लेता है, तो वह समाज की भलाई, नई खोज, कला, साहित्य या अध्यात्म की ओर बढ़ता है। जैसे महात्मा गांधी हुए, एपीजे अब्दुल कलाम हुए, मदर टेरेसा हुए, इन्होंने अपनी ज़िंदगी के जब सारे मकसद पूरे कर लिए, तो उन्होंने अपना एक स्टेटस बनाया है। उनके अंदर क्या है, क्या नहीं, ये लोगों को दिखाया है। वो अपने जीवन का उद्देश्य क्या है, वो इस चीज़ में पूरी करते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में। आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। सबसे पहला तो मास्लो का मानना था कि इंसान की ज़रूरतें क्रमबद्ध होती हैं, स्टेप बाय स्टेप। इनका मानना है कि जैसे निचले स्तर की ज़रूरतें पूरी होने के बाद ही इंसान ऊपरी स्तर की ओर बढ़ता है। उनका मानना है कि जब इंसान की पहली ज़रूरत पूरी हो जाती है, तब वह उसको दूसरी ज़रूरतें पूरी करनी होती है। जब उसकी दूसरी ज़रूरत पूरी होती है, तो वो तीसरी की ज़रूरत करता है। मतलब उसको स्टेप बाय स्टेप अपने जीवन में क्या करना है, क्या नहीं, वो स्टेप बाय स्टेप ही सीखता है। और आखिरी और सर्वोच्च यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, यानी अपनी पूरी क्षमता को पहचान कर समाज और स्वयं के लिए प्रयोग करता है। नेक्स्ट है ये मास्लो का पिरामिड है। आप इसको हिंदी में, जिसको हिंदी में लिखना हो हिंदी में लिख सकता है कि शारीरिक आवश्यकता क्या है, सुरक्षा आवश्यकता क्या है, अपनत्व और प्यार क्या है, सम्मान क्या है, आत्मसम्मान क्या है। इसमें आप स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि पहले में जैसे शारीरिक आवश्यकता, ये सबसे निचला स्तर है और आत्म वास्तविकरण या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ये सबसे ऊपरी स्तर है। जैसे शारीरिक आवश्यकता में क्या क्या आएगा? भोजन, पानी, नींद, ये सब आएगा। सुरक्षा की आवश्यकता में घर, नौकरी, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ये सब आएगा। और तीसरे में अपनत्व और प्यार में परिवार, दोस्त, रिश्तेदार, अपनी फैमिली, ये सब आता है। और आत्मसम्मान में सेल्फ रिस्पेक्ट, उपलब्धि, पहचान, ये सब फोर्थ में आएगा। और फिफ्थ में आएगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में रचनात्मकता, क्षमता का पूर्ण विकास, जीवन का उद्देश्य। हर व्यक्ति के अपने अपने जीवन के अलग अलग उद्देश्य होते हैं। जैसे इसने बताया है कि शारीरिक आवश्यकता में ये बुनियादी जरूरतें हैं जिनके बिना इंसान जी नहीं सकता है। एक मजदूर सबसे पहले रोटी, कपड़ा, मकान चाहता है। कोई भी व्यक्ति हो, सबसे पहले उसको खाने के लिए, रहने के लिए, पहनने के लिए ही चाहिए होता है। उसकी अपनी पर्सनल ज़रूरत होती है, शारीरिक आवश्यकता होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझो, पढ़ाई करने वाला छात्र भी सबसे पहले खाना और नींद नींद पूरी करता है, तभी पढ़ाई कर पाता है। ये शारीरिक आवश्यकता में आएगा। और जो सुरक्षा की आवश्यकता है, इसमें जब उसकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाए, तब इंसान सुरक्षा चाहता है। जैसे नौकरी मिल जाने के बाद आदमी चाहता है कि नौकरी अस्थायी हो, वह परिवार चाहता है, घर में ताला, सीसीटीवी या बीमा इंश्योरेंस चाहता है। और किसान क्या चाहता है कि उसकी फसल अच्छी हो, जानवर सुरक्षित रहें, यह उसकी सेकेंड आवश्यकता होती है। और तीसरे में अपना प्रेम प्यार में क्या होता है, जैसे इसमें इंसान सामाजिक प्राणी है। जब उसे रोटी, रोजगार और सुरक्षा मिल जाती है, तो वह अपनापन, रिश्तों की खोज करता है। अब उसको जैसे जीवन में जब सब कुछ इंसान पा लेता है, तो उसकी ज़रूरतें कम नहीं होती हैं, बढ़ती जाती हैं। जैसे कॉलेज का छात्र दोस्त का ग्रुप बनना चाहता है, शादीशुदा इंसान परिवार में प्यार और अपनापन चाहता है। कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं रहना चाहता, इसलिए वह रिश्ते और समाज से जुड़ा रहता है। वह अपने आप को इंसानों के बीच में अपने आप को एक ग्रुप में, समाज में रहकर दिखाना चाहता है। और
और चौथा क्या है, सम्मान की आवश्यकता। इसमें क्या होता है, जब अपनापन मिल जाए तो इंसान चाहता है कि लोग उसे पहचाने, उसका सम्मान करें, उसको इज्जत दें, उसने क्या काम किया है उसकी सराहना करें। जैसे कर्मचारी नौकरी में सिर्फ वेतन नहीं बल्कि प्रमोशन और बॉस से प्रशंसा भी चाहता है। अब जैसे कोई भी व्यक्ति कितना भी काम करे, जब उसकी आप प्रशंसा नहीं करोगे तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। जब आप उसको सम्मान देंगे तो उसका भी सेल्फ बढ़ जाएगा। जैसे छात्र अच्छे अंक लाकर पुरस्कार पाना चाहता है, वो चाहता है कि मैं अच्छे अंक लाऊं, मुझे पुरस्कार मिले, चार लोगों के सामने मुझे सम्मानित किया जाए। खिलाड़ी सिर्फ खेल खेलना नहीं चाहता, वह मेडल, लोगों की तालियां भी चाहता है। एक खिलाड़ी अभी मैदान में खेल रहा होता है, जब उसका सम्मान नहीं दोगे तो उसको उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस नीचे आ जाएगा। जब उसको सम्मान पूरी तरह से मिलेगा तो वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस और बढ़ाएगा और अच्छा करने की कोशिश करेगा। और आत्मसम्मान में क्या होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में यह सबसे उच्च स्तर है। इसमें इंसान अपनी पूरी क्षमता को पहचान कर उसे जीवन और समाज के लिए उपयोग करता है। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी प्रतिभा को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए इस्तेमाल किया। और जो है मदर टेरेसा ने अपना जीवन समाज सेवा में लगा दिया। और एक कलाकार, यानी कि जैसे कलाकार में प्रिंटर हुए, सिंगर हुए, राइटर हुए, अपनी कला से समाज में बदलाव लाना चाहते हैं। जैसे देखो, कोई सिंगर हुआ या प्रिंटर हुआ या राइटर हुआ, उन्होंने जो भी बुक्स लिखी है, जो भी राइटर है, जो कुछ भी लिखा है, वो उन्होंने अपने लिए तो नहीं लिखा ना, वो हम सबके लिए लिखा। वो समाज को दी। उन्होंने अपने अंदर की जो कला है वो समाज में लाके रखा, ताकि ताकि और लोग उनसे इंस्पायर हों, अपनी लाइफ में वो चीज़ करें। ये अब्राहम मास्लो का मानना है। अब्राहम मास्लो ने इंसान की ज़रूरत को स्टेप बाय स्टेप पूरी होती है इसके बारे में बताया। जैसे पहले पेट की भूख होती है, फिर सुरक्षा उसको चाहिए, फिर उसको रिश्ते चाहिए होता है, फिर सम्मान, और अंत में जीवन का असली उद्देश्य मिल जाए, उनको यही चाहिए था। इन्होंने 2 पुस्तक लिखी है, एक मोटिवेशनल एंड पर्सनैलिटी है और सेकंड है ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन है। इनकी ये 2 प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, अब्राहम मास्लो की। अब्राहम मास्लो जैसे एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, मूल रूप से एक मानवतावादी थे और इन्होंने प्रेरणा का मानवतावादी सिद्धांत प्रतिपादित किया। इन्हें मुख्य रूप से मास्लो का आवश्यकता पदानुक्रम बनाने के लिए जाना जाता है। अब्राहम मास्लो को अब्राहम मास्लो मानव आवश्यकता को पद अनुक्रम के रूप में देखते हैं, जो सबसे कम आवश्यकताओं से सबसे ऊपर बढ़ते क्रम में शुरू होता है। और निष्कर्ष निकलता है कि जब जरूरत का एक समूह संतुष्ट होता है तो दूसरे की समूह की आवश्यकता उत्पन्न होती है। जैसे इंसान की जब पहली जरूरत पूरी होती है तभी वो दूसरी जरूरत को पूरी करने की कोशिश करता है। जैसे इसमें पहली जरूरत क्या है कि शारीरिक आवश्यकता। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया था कि पहली ज़रूरत क्या है। इसमें ये आवश्यकताएँ मानव जीवन के अस्तित्व को और रख-रखाव से संबंधित है। इसमें भोजन, वस्त्र, आश्रय, आयु, जल और जीवन की अन्य मूल आवश्यकताएँ शामिल होती हैं। ये शारीरिक आवश्यकता के अंतर्गत अंतर्गत आती हैं। और सुरक्षा आवश्यकता क्या है, इसमें शारीरिक आवश्यकता को पूरा करने के बाद लोग किसी दिए गए आर्थिक स्तर को बनाए रखने का आश्वासन चाहते हैं। इसमें नौकरी की सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा, आय की सुरक्षा, बुढ़ापे के लिए प्रावधान आदि शामिल है। जैसे इंसान अपने बुढ़ापे के लिए इंश्योरेंस करता है, अपनी जो इनकम आती है उसमें से वो इंश्योरेंस करेगा, एलआईसी जमा करेगा। उस व्यक्तिगत सुरक्षा क्या है, इसके लिए वो सोचेगा कि नौकरी अगर वो कर रहा है तो उसके अपने आगे के जीवन के बारे में क्या करना है, सुरक्षा आवश्यकता के अंतर्गत आता है। प्रेम और संबंधित आवश्यकता क्या होती है, हम बातचीत, सामाजिक संपर्क, भावनाओं के आदान प्रदान, साहचर्य, मान्यता, अपनेपन आदि में रुचि रखते हैं। इसमें इंसान को फैमिली चाहिए होता है, दोस्त चाहिए होता है, अपना एक रिश्ते चाहिए होता है। इंसान अपनापन अपनी फैमिली में ही खोजता है। आत्मसम्मान की आवश्यकता, जब उसकी तीनों तीनों चीज़ें स्टेप बाय स्टेप पूरी होती है तो वो चाहता है कि आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम होते हैं। वो चाहते हैं कि वो खुद और दोनों के सम्मान में आयोजित हो दूसरों के द्वारा। उनका मतलब है कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हमको सराहना मिले, प्रोत्साहन मिले। अगर हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर हम अच्छे अंक ला रहे हैं तो हमको उसके लिए प्राइज़ दिया जाए। और किसान अगर खेती में काम कर रहा है तो उसकी वो चाहता है कि उसकी फसल अच्छी हो, उसको और अच्छी-अच्छी चीज़ें बताई जाएँ। और आत्मबोध की आवश्यकता, ये सबसे अंतिम चरण है। इसको उच्च स्तर माना गया है और शारीरिक आवश्यकता को निम्न स्तर माना गया है। यह ज़रूरत पदानुक्रम के तहत अंतिम चरण है। यह वह गृह विज्ञान के बनने की इच्छा है जो किसी की क्षमता को अधिकतम करने और कुछ हासिल करने में सक्षम होने के लिए है। इसमें थोड़ा हिंदी में मिस्टेक है, उसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा देखने के बाद। आत्मबोध। आत्मबोध क्या है, ये भी मैं आपको बताऊँगी स्टेप बाय स्टेप। इसमें आत्मबोध में ये आएगा, जैसे अपनी पूरी क्षमता का विकास, रचनात्मक ज्ञान प्राप्ति, संतुष्टि, जीवन का क्या उद्देश्य है, वो चाहता है। जैसे कोई व्यक्ति हुए, जब उसकी ज़रूरतें पूरी होती तो वह समाज की भलाई,
नई खोज, कला, साहित्य, अध्यात्म की ओर बढ़ता है। जैसे महात्मा गांधी हुए, ये समाज के लिए कार्य किए। मदर टेरेसा हुई, ये भी समाज के लिए ही अपना योगदान दिए हैं। एपीजे अब्दुल कलाम हुए, इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड के अंतर्गत आते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि इसमें स्टेप बाय स्टेप क्या है। अब्राहम मास्लो की आलोचना भी हुई है, क्योंकि इन्होंने सारा जो भी कुछ दिया है, सब जो है जरूरत के अकॉर्डिंग दिया, स्टेप बाय स्टेप ही समझाया है। इन्होंने क्या क्या इग्नोर किया, इसके बारे में बताऊंगी। जैसे अब्राहम मास्लो ने अल्फ्रेडा का सिद्धांत तो दिया, इन्होंने पदानुक्रम आवश्यकता का सिद्धांत दिया, इसके कई सारे नाम दिए, लेकिन उन्होंने संस्कृति का प्रभाव, मतलब संस्कृति को इग्नोर किया। कल्चर क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है, इसको भी इग्नोर कर दिया। और सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन क्या है व्यक्ति को भी इग्नोर कर दिया। जैसे आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या है, जैसे कल्चर का प्रभाव क्या पड़ता है हमारी लाइफ में। जैसे मास्लो ने हम मान लिया कि इन सभी इंसान एक ही क्रम में अपनी आवश्यकता को पूरी करते हैं, लेकिन अलग अलग संस्कृतियों में जरूरत की प्राथमिक आवश्यकताएं बदल जाती हैं। उदाहरण जैसे फॉर एग्जाम्पल समझो कि कुछ समाज में सामूहिकता या समूह की जरूरतें व्यक्तिगत सुरक्षा से पहले भी आती हैं। जैसे व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है, इसको भी इन्होंने इग्नोर किया। जैसे सभी लोग जरूरी नहीं कि मास्लो के बताए क्रम का पालन करें। कुछ लोग सुरक्षा से पहले आत्मसम्मान या आध्यात्मिकता की खोज में लग जाते हैं। ये इन्होंने बताया है कि जैसे भी मान लो, जैसे इन्होंने संस्कृति को पीछे महत्व नहीं दिया। जैसे भारत जैसे देश में कई लोग भले ही आर्थिक रूप से सुरक्षित हो, लेकिन धार्मिक और आध्यात्मिक जरूरतों को पहले महत्व देते हैं, यानी वे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तलाश पहले कर लेते हैं, जबकि मास्लो की हिरार्की में यह आखिरी चरण चरण है। और इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है, जिसको इन्होंने इग्नोर किया है। जैसे फॉर एग्जांपल समझो कि एक सैनिक है, अपनी सुरक्षा की जरूरत को छोड़कर सबसे पहले सम्मान और देश की सेवा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देता है, यानी हिरार्की हमेशा एक जैसी नहीं होती है, आवश्यकता हमेशा एक जैसी नहीं होती है। उसने अपनी सुरक्षा न करने के बाद उसने अपनी सुरक्षा नहीं की, उसने अपने आगे चल के अपने समाज की सुरक्षा की, देश की सुरक्षा की। और जैसे इन्होंने सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन को भी ध्यान नहीं दिया। इसमें क्या होता है, जैसे गरीबी और असमानता हिरार्की को कैसे बदल देती हैं। फॉर एग्जाम्पल समझो से एक गरीब मजदूर रोज की रोटी और झोपड़ी में ही उलझा रह जाता है, या स्टीम या सिर्फ एक्चुअलाइजेशन तक शायद ही पहुंच ना पाए। मतलब जब उसकी रोजी रोटी की ही व्यवस्था नहीं होगी, तो वह आत्मसम्मान तक कहाँ पहुंच पाएगा। इसको भी मास्लो ने इग्नोर किया है। और मानव व्यवहार की जटिलताएं क्या है, जैसे कॉम्प्लीमेक्सिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इसमें क्या होता है, जैसे मास्लो ने सीधी टेढ़ी बनाई, जैसे सीढ़ी बनाई, जबकि इंसान कई जरूरतें एक साथ पूरी नहीं कर पाता। जैसे एक छात्र है, पढ़ाई करते समय दोस्त से प्यार और मान्यता भी चाहता है, यानी जरूरतें एक साथ चलती है, ना कि स्टेप बाय स्टेप। और अनुसंधान की कमी क्या है, जैसे ज्यादातर इनके विचार और व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने अपने आसपास के लोगों को देखकर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को परिभाषित किया, पर वैज्ञानिक सर्वे या टेस्ट से साबित नहीं किया जा सकता है। यह मास्लो की थ्योरी है, जिसको आप स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं कि इसमें क्या है क्या नहीं। एक बार फिर से रिवाइज कर लो कि इसमें क्या क्या बताया गया है। जैसे अब्राहम मास्लो का जन्म कहाँ हुआ था। अब्राहम मास्लो का पूरा नाम अब्राहम हेराल्ड मास्लो है। अब्राहम मास्लो का जन्म 1 अप्रैल 1908 को ब्रुकलिन न्यूयॉर्क यूएसए में हुआ है। इनकी मृत्यु 8 जून 1970 को कैलिफोर्निया यूएसए में हुआ था। इनका प्रोफेशन क्या था, अमेरिकन फिजिकोलॉजिस्ट थे। उनकी फील्ड क्या है, ह्यूमनिस्टिक फिजिकोलॉजी, यानी कि मानवतावादी मनोविज्ञान के जनक माना जाता है अब्राहम मास्लो को। इनका फेमस मतलब सिद्धांत क्या है, हायरार्की ऑफ नीड्स। हायरार्की नीड्स को अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत, मांग पूर्ति आवश्यकता का सिद्धांत, नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत, मानवतावादी आवश्यकता का सिद्धांत, मास्लो का प्रेरणा सिद्धांत, मास्लो का पिरामिड सिद्धांत। ये एक ही सिद्धांत है, लेकिन इसके कई सारे नाम हैं। जैसे इसमें पहला पहला क्या पहली आवश्यकता क्या है, जैसे शारीरिक आवश्यकता। इसमें शारीरिक आवश्यकता में क्या क्या आएगा, जैसे भोजन, पानी, फूड, रहने के लिए जगह, सोने के लिए जगह, कपड़े, ये सब चाहिए होते हैं, जो इंसान की पहली जरूरत है। सेकंड क्या है, सुरक्षा। सुरक्षा में क्या होता है, जैसे सुरक्षा की आवश्यकता क्या है, जिसमें इसमें व्यक्ति को सबसे पहले अपनी जरूरत मतलब पर्सनल सिक्योरिटी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, रिसोर्स चाहिए, हेल्थ चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए। ये इंसान की पहली जरूरत है। और थर्ड क्या है, लव एंड बिलोंगिंग। लव एंड बिलोंगिंग ये इंसान की तीसरी जरूरत है। इसमें इंसान को फ्रेंडशिप चाहिए, यानी कि दोस्ती चाहिए, फैमिली चाहिए, प्यार चाहिए, कनेक्शन चाहिए लोगों से, समाज में इज्जत चाहिए। ये
तीसरे स्टेप में आएगा लव एंड बिलोंगिंग में। स्टेप में क्या होता है, सम्मान चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, स्टेटस चाहिए, रिकॉग्निशन स्टैंड चाहिए, फ्रीडम चाहिए। ये फोर्थ स्टेप में आएगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में, डिजायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कम बी। इसमें इंसान की जब जरूरतें पूरी हो तो आत्म सुरक्षा यानी कि अपनी वो आवश्यकता को पूरा तो कर लेता है, उसमें वो लोगों को दिखाना चाहता है, समाज में अपनी अपना ज्ञान वो समाज में दिखाना चाहता है कि क्या उसने किया है देश के लिए। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने शिक्षा को लेकर बहुत ज्यादा महत्व दिया है, शिक्षा के बारे में लोगों को शिक्षित किया है। मदर टेरेसा ने ये समाज के लिए काम की हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति जब सारी जरूरतें पूरी कर लेता है तो वह समाज की भलाई, नई खोज, कला, साहित्य, आध्यात्मिक की ओर आगे बढ़ता है। जब उसकी सारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं तो वह मतलब समाज की भलाई, नई खोज, कला, साहित्य, आध्यात्मिक की ओर आगे बढ़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम, मदर टेरेसा फॉर एग्जाम्पल इसमें सेट होते हैं कि इन्होंने समाज के लिए क्या क्या काम किया है। तो आज की थ्योरी हम यहीं पे बंद समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।